हेलो एवरीवन, आइए आज सीखते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ल स व पंजाबी में जिसको कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखते हैं क्या होता है ये। दो या ज़्यादा ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਯ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। LCM of two or more given numbers is the lowest or smallest of their common multiples। दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का जो साझा गुणज होगा उनको हम LCM कहेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ मैं 4 और 6 के साझे गुणज लिख रही हूँ, 4 and 6 मीन्स कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। हाँ जी, यहाँ पे मैंने लिख दिए 12, 24, 36, कुछ इस तरह से। गुणज कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले आप 4 का टेबल लिखोगे। 4 के गुणज क्या होंगे, 4, 8, 12, 16 लाइक दिस। फिर 6 का टेबल लिखोगे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, कुछ इस तरह से। फिर इनके साझे गुणज, जैसे 12 एक साझा गुणज आ गया, उसके बाद जैसे अगर आप 4 का टेबल आगे आगे लिखते जाओगे तो 24 कॉमन होगा, तो ये हमारे पास साझे गुणज आ जाएंगे। तो मैंने पहले ही साझे गुणज कॉमन मल्टीपल्स निकाल के रख दिए। अब इनमें से जो सबसे छोटा गुणज है इज द लोएस्ट और द स्मॉलेस्ट, लीस्ट जो गुणज है वो क्या है, 12। तो हम यहाँ पे 12 को क्या कहेंगे, दिस इज एलसीएम ऑफ 4 and 6। ये 12 ल स व है 4 और 6 का, राइट। तो ये हमारे पास होता है एलसीएम। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं एलसीएम फाइंड आउट करना किसी और मेथड से। क्योंकि पहले संख्याओं का गुणज निकालो हर एक संख्या के, फिर उनके कॉमन मीन्स साझे गुणज को पता करो, फिर उसके बाद जो सबसे छोटा होगा वो एलसीएम होगा। तो एक और मेथड है डायरेक्ट एलसीएम पता करने का, आइए वो हम सीखते हैं। हाँ जी, दोनों संख्याओं को, जैसे यहाँ पे दो नंबर्स का हमने एलसीएम पता करना है, उनको मैंने कुछ इस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर वो संख्याएं आनी चाहिए जो प्राइम हो, मीन्स अपाज हो। जैसे 2 अपाज है, 3 किसी के टेबल पे भी नहीं आता, प्राइम है। 5, 7, 11, 13, कुछ इस तरह से। तो मैंने 2 क्यों लिखा, मुझे पता है 12 और 18, चाहे दोनों में से कोई एक भी संख्या अगर 2 पे टेबल पर आ रही है या 2 के साथ डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी। 2 6 12 होता है एंड 2 9 18 मीन्स डिवाइड होने के बाद 12 क्या रह जाएगा 6, 18 क्या बन जाएगा 9। अब मुझे पता है 9 तो 2 पर नहीं आता लेकिन 6 2 पर आता है, तो हम फिर से 2 लिखेंगे। 2 3 ज़ा 6, लेकिन अब 9 नहीं आता तो 9 को एज इट इज लिख दिया जाएगा क्योंकि 9 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। अब इन दोनों में से कोई भी संख्या नहीं है जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो या 2 पर डिवाइड हो। इट मीन्स हम 2 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 3। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए एक 3 रह गए, अब 3 तो अपने टेबल पर ही जाएगा, सो 3 1 ज़ा 3। हमने कब तक करना होता है, जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए। तो देखिए एलसीएम मीन्स ल स व, ये कितना होगा, ये जो आपके पास प्राइम नंबर्स आ गए, अपाज संख्याएं आ गई, ये आपके पास सीधा एलसीएम आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 मीन्स इन दोनों का साझा गुणज, सबसे छोटा साझा गुणज वो क्या है, 36। क्लियर। नेक्स्ट हम पता करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25, 30। अब 3 संख्याएं हैं, तीना दा ल स व पता करना है, तो हम इसी मेथड से पता करेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद हम देखते हैं कि किस प्राइम नंबर से, अपाद संख्या से ये डिवाइड होगा। तो मुझे पता है 20 और 32 के टेबल पर आता है। 2 10 ज़ा 20, 25, 2 25 को डिवाइड नहीं करता तो 25 को एज इट इज लिखेंगे। 2 30 को डिवाइड करता है, 15 2 ज़ा 30।
अब ये दोनों संख्याएं 2 के टेबल पे नहीं आती या 2 इनको डिवाइड नहीं करता, तो 10 तो है जो 2 के टेबल पर आता है, बिकॉज 2 5s are 10, तो बाकी संख्याएं एज इट इज लिखी जाएंगी। अब देखिए इन तीनों में से कोई भी संख्या 2 के टेबल पर नहीं आती, लेकिन ये जो संख्या है 15 वो 3 के टेबल पर आती है। 3 5 को डिवाइड नहीं करता, 3 25 को भी डिवाइड नहीं करता, तो 25 एज इट इज। 3 15 को डिवाइड करता है, 3 5s are 15। अब ये तीनों संख्याएं 5 के टेबल पर आती हैं, सो 5 1s are 5, 5 5s are 25, फिर 5 1s are 5। अब एक 5 रह गया, अब ये 5 के टेबल पर ही डिवाइड होगा। 5 अपने आप से डिवाइड होता है, तो एलसीएम मीन्स लसव, ये किसके इक्वल आ गया? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5 60, 60 इंटू 5, ये आ गया आपके पास 300। क्लियर? इस तरह से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इन तीनों संख्याओं का 40, 48, 45 लसव पता करना है। तो सबसे पहले ये 2 के टेबल पर डिवाइड होंगी, बिकॉज 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 40 बनता है, या ये कह सकते हो 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। 48 को 2 से डिवाइड किया 24, 2 45 को डिवाइड नहीं करता तो 45 एज इट इज़ ही आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 2 के टेबल पर, बिकॉज 10 2s are 20, या 20 को जब 2 डिवाइड करेगा तो 10 आएगा। 24 को 2 ने डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा। 45 को डिवाइड नहीं करता तो 45 एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। फिर 2 5 को डिवाइड करता है, 2 5s are 10, 2 6s are 12, फिर 2 के टेबल पर 6 आता है, 2 3s are 6। अब देखिए इनमें से कोई भी संख्या जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं होती, तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे प्राइम नंबर अपाद संख्या 3 पर। 3 5 को तो डिवाइड नहीं करता, 3 को डिवाइड करता है, 3 1s are 3, 3 इसको भी डिवाइड करेगा 45 को, 15 आ जाएगा। अब फिर से 3 लिया, बिकॉज मुझे पता है कि 15 जो है वो 3 के टेबल पर आता है, 3 5s are 15। अब 5 ही रह गए तो अकेले 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम मीन्स लसव 1 2 3 4, 4 2s हैं, 2 3 हैं और 1 है 5। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, 48 3s are 144, 144 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 720। मतलब 720 सबसे छोटा गुणज है इन दोनों का, इन तीनों का साझा सबसे छोटा गुणज है 720। तो इस तरह से आप स्टूडेंट एलसीएम पता कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.7 का 10th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। हेठा लिखिया संख्यावां दा लल्ला सस्सा वावा पता करो। प्राप्त लघुत्तम समापवर्त्य विच इक्को ਜਿਹੇ गुण ਦਾ निरीक्षण करो। तो आइए सबसे पहले हम एलसीएम पता करते हैं। मैं इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, मैंने 4 ही लिख दिए हैं, तो इन का एलसीएम पता करते हैं। फर्स्ट है 9 and 4। 9 तो 2 के टेबल पर नहीं आता, 4 आता है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। 9 को एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 2 के टेबल पर डिवाइड होगा 1। अब 9 ये 3 पर डिवाइड होता है, 3 3s are 9, फिर 3 अपने आप पर। हमने कब तक करना होता है? जब तक यहाँ पर 1 ना बन जाए। तो एलसीएम देखिए, लल्ला सस्सा वावा जिसको कहते हैं हम, ल स व, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। कुछ इस तरह से आ गया। क्लियर? इसका हमने एलसीएम निकाला है, ल स व, वो है 36। इन्होंने कहा है कि प्राप्त लघुत्तम समापवर्त्यों विचों इक्को ਜਿਹੇ गुण का निरीक्षण करो। सभी पार्ट्स का हम एलसीएम निकालेंगे, उनमें क्या चीज़ कॉमन है, कौन सा गुण आ रहा है, देखने के बाद हम
वो गुण लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम पता करते हैं 12 एंड 15 का एलसीएम। 2 के टेबल पर जाएगा, 2 6 12, 5 को 2 डिवाइड नहीं करता तो 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 2 के टेबल पर 2 3 6। अब 3 और 5 में से कोई भी 2 पर डिवाइड नहीं होता तो 3 1 3, 5 को ऐसे लिखा जाएगा। 5 अपने आप पर डिवाइड होता है, सो 5 1 5, कुछ इस तरह से। हाँ जी, तो इसका लसव वो आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5, सो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। ये आ गया हमारे पास। अब है 6 और 5 का एलसीएम। पहले 2 के टेबल पर 2 3 6, 5 एज इट इज। 3 और 5 2 पर डिवाइड नहीं होते तो 3 के टेबल पर पहले 3 जाएगा, फिर 5 अपने आप के टेबल पर। तो यहाँ पे लसव कितना आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30। नेक्स्ट है 15 एंड 4। 4 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, 15 डिवाइड नहीं होता तो 15 को एज इट इज लिख देते हैं। 2 2 4 होता है, फिर 2 के टेबल पर जाएगा बिकॉज एक 2 देख रहे हो आप। 2 1 2, फिर 3 के टेबल पर 3 5 15, और लास्ट में 5 अपने आप पर डिवाइड होता है, 5 1 5। सो लसव ये आ गया आपके पास 2 × 2, 3 × 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 16। हाँ जी स्टूडेंट, अब हमने इन 4 पार्ट्स के एलसीएम पता कर लिए। आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ ऐसे गुण हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, आपको दिख रही होगी कि इन संख्याओं में एलसीएम में कुछ कॉमन है। वो क्या है आप देख सकते हो। 9 4 36 होता है, 12 5 60 होता है, वही एलसीएम आ रहा है। 6 × 5 6 5 3 होता है, वही एलसीएम है। 15 4 60 होता है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही जो है वो ही लसव आ रही है, दो संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स यहाँ पे अगर दो संख्याएं आपस में कौन सा गुण मिला हमें, अगर दो संख्याएं आपस में को प्राइम होती हैं, मतलब सह अपाज हैं दोनों संख्याओं में। हाँ जी स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो संख्याएं आ रही हैं लसव, ये सभी इनकी मल्टीप्लिकेशन है, इनकी गुणज है। 12 × 5 इनकी मल्टीप्लिकेशन में ही है, 12 5 60, राइट। अब देखिए ये दोनों संख्याएं जो हैं वो को प्राइम है। को प्राइम मतलब सह अपाज संख्याएं हैं। इन दोनों का गुणनखंड एक से ज़्यादा साझा नहीं है, मतलब एक ही है जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। 9 और 4 के फैक्टर्स में से ओनली 1 है जो इनका कॉमन फैक्टर है। सिर्फ 12 और 5 इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर साझा गुणनखंड 1 है। इसी तरह से 6 और 5 इनका भी साझा गुणनखंड 1 है। 15 एंड 4 का साझा गुणनखंड 1 है। मतलब ये संख्याएं को प्राइम नंबर्स हैं, ये सह अपाज संख्याएं हैं। तो आप आगे सीधा भी लिख सकते हो, अगर आपको पता है कि दो संख्याएं सह अपाज संख्याएं हो तो उनका एलसीएम उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही होता है। और एक और देख सकते हैं आप, हर एक स्थिति में या विच लसव 3 दा गुणज है। राइट। 11th क्वेश्चन, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਸਵ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। तो आप देख सकते हो जो 5 है वो 20 का फैक्टर है। 5 × 4 20 होता है, तो 5 क्या बन गया, गुणनखंड हो गया 20 का। सिमिलरली 6 जो है वो 18 का गुणनखंड है, 12 48 का गुणनखंड है और 9 45 का गुणनखंड है। तो इनमें से हमने एक नतीजा भी देखना है कि क्या निकलेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इनका एलसीएम 5 और 20। तो सबसे पहले 2 के टेबल पर जाएगा 20,
10 आ गया, फिर 2 के टेबल पर 10 जा रहा है तो 5 आ गया। सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम मीन्स लसव 2 इंटू 2 इंटू 5। हाँ जी स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो मैंने नेक्स्ट 3 पार्ट्स के एलसीएम निकाल दिए हैं। बी पार्ट का एलसीएम है 18, सी का है 48 और डी का है 45। तो फर्स्ट में जो एलसीएम था 5 और 20 का वो 20 है, मतलब 5 और 20 में से वही एक संख्या आ गई है 20। बी पार्ट में भी 6 और 18 में से 18 एलसीएम आ गया है, 12 और 48 में से 48 एलसीएम है, डी पार्ट में 45 एलसीएम है। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा रिजल्ट बना है कि जब दो संख्याएं हमारे पास हों और उसमें से एक संख्या दूसरी का गुणज, जैसे 20 जो है 20 है वो 5 का मल्टीपल है, गुणज है, और 5 जो है वो 20 का फैक्टर है, गुणनखंड है। मतलब अगर कुछ ऐसा हो तब उन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी वही एलसीएम होगा। जैसे 6 और 18 में 6 जो है वो 18 का गुणनखंड है, फैक्टर है, 18 6 का गुणज है, मल्टीपल है, मतलब एक दूसरे के गुणज गुण मल्टीपल ऐसा कुछ बन रहा है। तो इस केस में जो संख्या बड़ी होगी वही एलसीएम होगा। तो मैंने नीचे लिखा है दित्तियां गईयां संख्यावां दा लसव हरेक स्थिति विच दोवां संख्यावां तो वड्डा है। तो आप देख सकते हो बड़ा ही है, जो बड़ी संख्या है वही एलसीएम आया। द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इन ईच केस इज द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। Eighth question is find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ 6, 15 ਤੇ 18 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣ ਨਾਲ हरेक हालत विच 5 बाकी रहे। हाँ जी, सबसे छोटी संख्या पता करनी है तो वो गुणज ही होगा सबसे छोटा 6, 15 और 18 का। तो हम उसके लिए क्या पता करेंगे, एलसीएम। सो 6, 15 और 18 का पहले 2 के टेबल पर डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 16, 15 को 2 डिवाइड नहीं करता तो एज इट इज़ 2 9 ज़ा 18। फिर इन तीनों में से कोई भी संख्या 2 पर डिवाइड नहीं होती, तो अब हम आगे लिखेंगे 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 के टेबल पर ये बन गया 1, अब 5 अपने आप के टेबल पर। तो एलसीएम कितना आ गया, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 है यहाँ पर, 18 5 ज़ा 90। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 90। अब देखिए हमें वो संख्या चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे और उसके बाद 5 रिमाइंडर छोड़ दे, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए हमारे पास 5। अब ये 90 जो है ये संख्या 6, 15, 18 ये तीनों संख्याएं इस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करती हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 5। तो इसके लिए हम लिखेंगे लोड़िंदी संख्या नब्बे नालों 5 ज़्यादा होवेगी। मीन्स रिक्वायर्ड नंबर will be 5 more than from 90। तो रिक्वायर्ड नंबर आएगा कौन सा, मीन्स लोड़िंदी संख्या कौन सी आ जाएगी, 90 + 5 95। क्लियर, क्योंकि 90 जो है वो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 6, 15 और 18 का। सबसे छोटा गुणज है 6, 15 और 18 का। तो हमने तो वो संख्या चाहिए जो ये तीनों संख्या है उसको डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर छोड़े। तो उसके लिए क्या किया हमने, 90 + 5 कर दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो स्टूडेंट ये हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इनको आप अपनी फेयर नोटबुक पे करोगे और बाकी क्वेश्चंस के साथ बड़ी जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।